हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कुछ खबरों को। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल हमारी स्क्रीन के ऊपर। और फर्स्ट जो है हम अपनी जो है फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेते हैं और देखेंगे कि हमारे जो इंडाइसेस है वो आज के दिन जो है कैसा परफॉर्मेंस दे चुके हैं या फिर आज उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी जो है हमारा 166 पॉइंट और वीकेंड से 0.72% की जो है हमें तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहा है। बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी दोस्तों हमें 592 यानी कि नियर अबाउट 600 पॉइंट की जो है तेज़ी दिखा रहा है। और वीकेंड से 0.78% की जो है तेज़ी इसमें भी हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद तो जो डॉलर है वो लगातार हमें वीक होते हुए नज़र आ रहा है। और जो है फ़िलहाल तो डॉलर 85.40 इंडियन रुपीज़ के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। और दिन ब दिन जो है हमारा डॉलर अच्छी तरह से जो है हमें अप्रिशिएट या फिर स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है, या फिर हमारा जो रुपीज़ है वो हमें स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। आज तो दोस्तों बहुत ही मैसिव जो है गिरावट हमें डॉलर में देखने को मिली थी। हालांकि वहाँ से जो है डॉलर हमें कुछ हद तक जो है रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। बीच बीच में तो डॉलर जो है 85.40 और वीकेंड से 85.38 के आसपास भी जाते हुए नज़र आया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो है जो एफआईआईज़ है तो उनका भरोसा हमारे इकोनॉमी के ऊपर और हमारे रुपीज़ के ऊपर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो लगातार सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से होती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो वो भी सेलिंग रुकने के लिए कुछ हद तक जो है हमें मदद हो सकती है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल जो है दोस्तों ब्रेंड क्रूड जो है वो फ़िलहाल तो 74.45 रुपीज़ या फिर डॉलर पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और WTI क्रूड की भी बात करें तो वो 71 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड से भी हमें कोई भी मतलब ऐसा प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जो मिडल ईस्ट और रशिया यूक्रेन वॉर है वो फ़िलहाल तो इतना कुछ मतलब अनसर्टिनिटी वाला दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो ट्रम्प का टैरिफ है तो उसका भी कुछ असर जो है क्रूड के ऊपर हमें पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि हाल ही में जो है जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने रशिया के ऊपर और वेनेजुएला की ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर जो है सैंक्शन लगा कर रखे हैं। और रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाने के बाद जो है वो कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है हमें क्रूड या फिर क्रूड साइड से जो है अच्छा खासा प्रेशर आगे देखने को मिल सकता है। तो आज जानती है दोस्तों आपकी 2 अप्रैल है। तो आज के दिन जो है ट्रम्प जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड अपना फैसला सुनाने वाले हैं। तो उस जो है मीटिंग या फिर उस इवेंट के बाद में जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर उसके बाद में जो है क्रूड ऑयल, उसके बाद में डॉलर, ऐसे जो इंडाइसेस है या फिर जो हमें डाउ जोन्स और नैस्डैक का रिएक्शन भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रहेगा दोस्तों। तो उस पर भी आपने नज़र बनाकर रखनी है। जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों एक लग्जरी ब्रांड से निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑडी, जो कि हमें जर्मन लग्जरी ऑटोमेकर कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इनकी जो ग्रोथ है वो हमारे इंडिया में 70% की जो है देखने को मिली है इन Q1 यानी कि Q1 में जो है तो इनकी सेल्स हमें 17% से जो है ग्रोथ होती हुई नज़र आई है। सो ये आंकड़े जो है हमें कल के दिन ही देखने को मिले थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस खबर को कवर करने के पीछे की वजह क्या है। तो जो लग्जरी की डिमांड हमारे देश में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, या फिर जो लग्जरी आइटम्स है तो उससे रिलेटेड जो क्रेज़ जो लोगों में दिखाई दे रहा है, तो उसको बताने के लिए मैंने इस जो खबर है उसको कवर किया है।
जैसा कि आप जानते हो कि हमारे जो मतलब जो बाकी की गाड़ियाँ हमें नज़र आती है जो कि एकदम लो वैल्यू पे मिलती है या फिर बहुत सस्ती मिलती है, तो उनकी सेल्स तो हमें डाउन होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है तो उनकी सेल्स हमें लगातार जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये दर्शाता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो लगातार मतलब के-शेप विक्ट्री की तरफ जा रही है, यानी कि अमीर जो है और भी अमीर होते जा रहे हैं और लग्जरी आइटम्स को प्रेफर कर रहे हैं, और गरीब जो है वो लगातार गरीब होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये किस वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी कम देखने को मिलती है। जैसा कि अभी जो आप वीडियो देख रहे होंगे वो थोड़ा फार जो है फाइनेंशियल लिटरेसी से या फिर फाइनेंशियली लिटरेट होंगे या फिर अवेयर होंगे, इस वजह से ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और मार्केट में जो है अच्छा खासा पैसा कमाने की या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसी वजह से जो है या फिर इसी कारण से मैं ऐसे वीडियो जो है नॉलेजेबल अपलोड करता रहता हूँ, और आपने जो है वीडियो को कंटिन्यू जो है देखना चाहिए। मेरी वीडियो नहीं, लेकिन कोई भी फाइनेंशियली लिटरेट जो पर्सन होगा तो उसकी जो है आपने एक्सपीरियंस और वीडियो जो है अच्छे से देखनी चाहिए और पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि जो आधा अधूरा नॉलेज होता है वो हमेशा ही हमारे लिए हार्मफुल माना जाता है। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है विशाल मार्ट या फिर वी मार्ट। तो वी मार्ट के जो है हमें जो Q4 है तो उसके कौन जो है रिजल्ट्स का ओवरव्यू देखने को मिल रहा है, तो उसको हम कवर कर लेते हैं। तो विशाल मार्ट का जो शेयर है वो आज के दिन हमें 30% से जो है अब जाते हुए नज़र आया दोस्तों, क्योंकि पोस्ट मार्च क्वार्टर के जो अपडेट है तो कंपनी ने जो है सामने रखे हैं। तो इसमें जो है उनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है 70% तक बढ़ते हुए नज़र आया है, और वो प्रॉफिट बढ़कर हो गया है या फिर रेवेन्यू जो है वो बढ़कर हो गया है 3254 करोड़ का, जो कि पिछले जो क्वार्टर में है वो हमें लगभग 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। सो इसमें डिटेल में बताया गया है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। सो 1 मिनट में आपको डिटेल में पूरा इसके बारे में बता देता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो है पिछले साल या फिर पिछला जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर था तो उसमें 2700 करोड़ का जो है हमें रेवेन्यू देखने को मिलता था, जो कि 17% से बढ़कर जो है 3200 करोड़ रुपीज़ का जो है हो गया। तो ये दिखाता है 70% की ग्रोथ, और ये भी दिखाता है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और आप तो जानती है कि वी मार्ट जो है ये यूपी साइड में जो है काम करने वाली कंपनी हमें देखने को मिल जाती है, और रिटेल सेक्टर में ये काम करती है, और डी मार्ट को अच्छा खासा कंपटीशन जो है फ़िलहाल तो दे रही है। सो इसके बाद में कवर कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों वो हमें देखने को मिल रही है स्टाइल बाज़ार से रिलेटेड, जो कि राकेश झुनझुनवाला जो थे हमारे, तो वो भी इस शेयर में या फिर इस कंपनी में जो है निवेशक देखने को मिलते। तो हाल फिलहाल में ही जो है ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नज़र आई थी। तो इन्होंने भी जो है अपने Q4 के अपडेट सामने रखे। तो देख लेते हैं कि इनके Q4 के अपडेट जो है कैसे रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस न्यूज़ में बताया गया है कि रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो स्टॉक बाज़ार स्टाइल रिटेल सर्च, यानी कि इसमें हमें 9% की जो है तेज़ी देखने को मिली है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग Q4 बिजनेस अपडेट। यानी कि इसमें भी जो तेज़ी देखने को मिली है तो वी मार्ट जैसी हमें अपडेट के बारे में ही या फिर अपडेट से रिलेटेड ही ये तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके बाद में इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट जो है मतलब रिपोर्ट किया है, तो स्टाइल बाज़ार रिटेल शेयर जंप 9%, पॉजिटिव Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 रिपोर्ट शोइंग 55% की जो है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। तो इस कंपनी ने भी अच्छा खासा जो है अपना प्रदर्शन दिखाया, और ये भी कंपनी हमें रिटेल में ही जो है काम करती हुई नज़र आती है, और कोलकाता साइड में जो है हमें
इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। और ये कंपनी जो है बेसिकली कोलकाता बेस्ड ही रिटेल कंपनी देखने को मिल रही है। और कंपनी के सेल्स भी जो है हमें 19% से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। 19% इंक्रीज़ इन सेल्स पर स्क्वायर, यानी कि सेल्स पर स्क्वायर में भी हमें 19% की जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। फूट एंड एक्सपांडेड इट्स स्टोर काउंट बाय 32%, यानी कि उनके स्टोर की या फिर स्टोर की जो संख्या है वो भी हमें 32% से जो है ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। और उनके स्टोर जो है वो बढ़कर हो गए हैं 214, यानी कि उनके टोटल जो स्टोर्स है तो उनकी संख्या जो है 214 तक जो है पहुँचती हुई नज़र आ रही है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी हमें बहुत ही छोटी देखने को मिल जाती है और लगातार जो है अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने का जो है कंपनी ट्राई कर रही है। उसके बाद में जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों हमें स्विगी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। तो इस न्यूज़ में जो है हमें स्विगी से रिलेटेड पेनल्टी स्विगी के ऊपर लगती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो है रिटेल में या फिर जो है फास्ट सर्विसेज में काम करने वाली फूड डिलीवरी वाली कंपनीज देखने को मिल जाती है। तो आए दिन जो इनके ऊपर ऐसी पेनल्टीज़ वगैरह लगती रहती है। तो कितने रुपए की पेनल्टी लगी है ये देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो भी मतलब स्विगी के निवेशक है तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्विगी सर्व्ड RS 158 करोड़ का जो है टैक्स डिमांड इनको जा चुका है दोस्तों। ये शायद GST डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर IT डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है। फ़िलहाल तो इस रिपोर्ट में जो है वैसा मतलब एक्यूरेट जो है बताया गया नहीं है, लेकिन 158 करोड़ का जो है इन्हें टैक्स डिमांड ऑर्डर जाते हुए नज़र आ रहा है। सो जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। तो इसके बाद की जो न्यूज़ है दोस्तों तो वो भी एक पेनल्टी से रिलेटेड ही देखने को मिल रही है। तो सेबी ने जो है इम्पोज कर दिए 5.2 करोड़ की पेनल्टी। तो किसके ऊपर? एक अनलिस्टेड कंपनी देखने को मिल जाती है OPG सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड इन NSE कोलोकेशन केस, यानी कि ये जो इन्होंने NSE के जो रूल्स है और जो सेट डायरेक्शंस है तो इनको न्यू ऑर्डर फॉलोइंग सेट डायरेक्शंस, यानी कि न्यू ऑर्डर से रिलेटेड जो डायरेक्शंस या फिर रूल जो देखने को मिल जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो इनके ऊपर जो पेनल्टी लगती हुई नज़र आई है दोस्तों। उसके बाद में जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों वो है FIS-DIS से रिलेटेड, यानी कि आज के दिन जो FIS-DIS ने कितनी बाइंग की है तो वो भी हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा FIS के ऊपर ही तेज़ी दिखा रहा है, या फिर FIS की बाइंग के बाद में ही और DIS की अच्छी बाइंग के बाद में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। क्योंकि हम जो रिटेलर्स होते हैं तो रिटेलर्स की वजह से जो है हमें मार्केट में उतना कुछ सर्ज या फिर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। जब बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की जब बाइंग आती है FIS-DIS और जो FPIs होते हैं उनकी तरफ से या फिर बड़े प्लेयर की तरफ से, तभी हमें जो है मार्केट ग्रीन में वर्क करते हुए नज़र आता है। तो आज के दिन ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हमारे मार्केट ने जो है अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाई है। नियर अबाउट 0.25% की जो है तेज़ी दिखाते हुए नज़र आया है। तो जल्दी से देख लेते हैं FIS-DIS के डाटा को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज के दिन जो है थोड़ा मतलब सैड पॉइंट बोल सकते हो और कुछ हद तक जो है गुड न्यूज़ भी बोल सकते हो, क्योंकि जो FIS है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है 1500 करोड़ की बिक्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो कि 1500 करोड़ की जो है सेलिंग FIS ने कर रखी है। वही दूसरी साइड पे जो है हमारे DIS 2800 यानी कि लगभग 3000 करोड़ का जो है माल की जो है या फिर इक्विटी की बाइंग करते हुए नज़र आए। तो आज जो है अच्छा खासा सपोर्ट हमें DIS की तरफ से मिलते हुए नज़र आया है दोस्तों। तो लगातार जो है हमारे देश के DIS जो है वो हमारे मार्केट को स्टेबल करने की या फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा खासा सपोर्ट उनकी तरफ से मिलता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं जो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है अपना
पार्टिसिपेशन जो मार्केट में देते हैं, तो उस वजह से हमारे मार्केट को बहुत अच्छा खासा जो है सपोर्ट मिलते हुए नज़र आया दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।